नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज लालमन यादव के साथ। आज की कुछ खास खबरों पर एक नज़र डालते हैं। आजमगढ़ नगरी ऋषियों मुनि की नगरी माना जाता है। यहाँ पर अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ पर नहान भी लगता है। दुर्वासा ऋषि की जानकारियाँ लेने के लिए इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के दुर्वासा आश्रम पर आजमगढ़ न्यूज के हमारे संवाददाता सहारा चौहान मंदिर के पुजारी से बात करते हुए। नमस्कार, मैं सहारा चौहान आजमगढ़ न्यूज चैनल से बोल रही हूँ। आजमगढ़ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आजमगढ़ जिले के दुर्वासा महर्षि ऋषि के धाम पर पहुँची हूँ। आज मैं कुछ पुजारी जी से पूछना चाहती हूँ। हम पुजारी दुर्वासा ऋषि मंदिर के पुजारी हैं यहाँ की, और जहाँ आप बैठी हैं तमसा मंजूषा नदी का संगम है। और महासती अनसुईया के पुत्र थे दुर्वासा ऋषि, और महासती अनसुईया के पुत्र हैं, पिता का नाम अत्रि मुनि। अच्छा, प्लेट लेकर आओ, जाओ। और यह उनका जन्मस्थली जो है चित्रकूट है, यह तपोस्थली इनकी, थोड़ा पीछे कड़ी हुई। तो यहाँ दुर्वासा जी चारों युगों में तपस्या की, और चारों युगों में तपस्या की। और भगवान विष्णु के अवतार है दत्तात्रेय, और ब्रह्मा जी के अवतार है चंद्रमा मुनि, और भगवान शिव के अवतार है दुर्वासा ऋषि। इनकी मेन जड़ यहाँ से है महासती अनसुईया के यहाँ से चित्रकूट। ब्रह्मा विष्णु महेश जब ये परीक्षा लेने के लिए गए थे वहाँ सती अनसुईया के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि नग्न होकर के भोजन हमें कराइए। तो माता जी ने कहा कि ऐसा कोई संत महात्मा तो यहाँ आया नहीं जो हमें कहा कि नग्न होकर के भोजन कराए। तो माता जी ने ध्यान से देखा तो ये ब्रह्मा और विष्णु महेश मेरी परीक्षा लेने के लिए त्रिदेव हैं, तो तीनों देवियों के कहने पर मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कमंडल का जल अपने अत्रि महासती अनसुईया के पति अत्रि मुनि थे, कहीं गए थे, वहाँ गए थे, किसी तीर्थ स्थान में गए थे घूमने टहलने के लिए। तो उन्होंने कमंडल का जल लेकर वो पति देवाय करके मंत्र उन्होंने मंदिर के 5 जल से छिड़क दिया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश 6 महीना के बालक। ये कहानी है सज्जू की। और इसके बाद जब ये देवियों पार्वती लक्ष्मी ब्रह्मानी जब उनको ढूंढने निकली, तो नारद जी तो इधर की बात उधर, इधर की बात उधर करते रहते थे। हर युगों में रहते हैं, आज भी है। तो ये अमर है, सप्तऋषियों में ऋषि है नारद जी। ये बताए कि अपने पतियों को खोजो, और देखो महासती अनसुईया के दरबार में पालने में झूलने में झूल रही है। यही तो माता जी से बहुत विनय प्रार्थना उन्होंने किया। विनय प्रार्थना करने के बाद इन लोगों के ऊपर जल छिड़का, और ये अपने अपने रूप में लोग हुए। और इसके बाद महासती अनसुईया ने कहा कि हमें भी कुछ देते जाइए। वो कहे ठीक है, माँ के रूप में आप हमारा पालन किए हैं, तो माँ का स्वरूप, माँ का भाव आपको दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक समान हमें पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपके समान, हमारे समान पुत्र कहाँ कोई होगा, इस मृत लोक में मैं ही पुत्र के रूप में हो जाए। तो भगवान शिव दुर्वासा ऋषि के रूप में हुए, और भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में हुए, और ब्रह्मा जी चंद्रमा मुनि के रूप में हुए। तो भाई तीनों भाई चारों युगों में रहे, अमर थे ना। ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि के कर्ता धर्ता पालन करता ही है, तो अमर तो ये तो तीनों लोक के मालिक हैं। तो त्रेता युग में भगवान राम से भी मिले थे दुर्वासा ऋषि। गेट पर पहरा लगा दिए थे लक्ष्मण जी का। उसी समय दुर्वासा जी पहुँचे वहाँ, जिस समय भवकाल से बात हो रही थी राम से, धर्मराज से। तो उस समय दुर्वासा ऋषि ने कहा लक्ष्मण जी से कि अगर राम को बताने में हिचकिचाते हो, तुम्हारी अयोध्या नगरी को तुम्हारे सहित भस्म कर दूँगा पूरा, नहीं बताओ राम कहाँ। उस समय भी मिले थे राम से जाकर के दुर्वासा ऋषि। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के गुरु भी थे, 56 करोड़ जदुवंशियों के गुरु थे दुर्वासा जी। तो उनका नाम क्या था? इनका दुर्वासा मुनि उस वक्त थे? हाँ, दुर्वासा जी उस समय थे। दुर्वासा ऋषि द्वापर युग में भी रहे, और सतयुग में की इनकी पैदाइश है। त्रेता में राम से भी मिले थे, और
कितने गंधर्वों को, कितने ऋषि मुनियों को श्राप दे दिए थे, शकुंतला को श्राप दिए थे दुर्वासा ऋषि। तो इसी तरह से गंधर्व को भी श्राप दिए थे। भगवान कृष्ण का पुत्र था सांब, बड़ा सुंदर था, तो उसको भी श्राप दे दिए थे। तो अपने स्वरूप पर और सौंदर्य पर बड़ा घमंड करता था। जैसे संत महात्मा जा रहे हैं रास्ता धर के, जैसे महलिया दुर्वासा जी का ये महल है, तो ये महल बोला जाता है दुर्वासा जी का। इसको महलिया महलिया ठेठ भाषा में लोग कहते हैं यहाँ के लोग, लेकिन प्राचीन काल में महल बोला जाता था दुर्वासा जी का। ये 5000 एकड़ चारों तरफ से नदी है, बीच में इतनी जमीन खाली पड़ी हुई है। तो इसका भी कोई कारण होगा प्राचीन काल का। तो प्राचीन का काल का कारण यही है कि दुर्वासा, उसमें भी पुरानी पुरानी ईंटें मिलती हैं, तो इसे लगता है महर्षियों का, ऋषियों का आश्रम था इसमें। ये दुर्वासा जी घूमने टहलने जाते थे। जैसे पहले राजाओं की छावनी थी, उसी तरह से छावनी थी दुर्वासा जी। आज भी मंदिर उंदिर बने हैं। हनुमान जी का बहुत विशाल मंदिर है, राम जानकी का मंदिर है, वहाँ संत भी रहते हैं। उस पार इस पार भी संत महात्मा रहते हैं। राम जानकी मंदिर है, ठाकुर द्वारा है। और दुर्वासा जी का महत्वपूर्ण स्थान रहने के नाते यहाँ दुर्वासा जी की दो एक जगह कई जगह मूर्ति बैठा दी गई है। लेकिन मेन मंदिर यही इनका है, जो 54 कलश का मंदिर है, सोने का त्रिशूल ऊपर लगा हुआ है, और यह गर्भगृह स्थान दुर्वासा जी का है। तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु हुए, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित हुए, और परीक्षित के पुत्र जो है जन्मेजय हुए, जो सर्पों की यज्ञ कराए थे। तो लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि थे। श्रृंगी ऋषि द्वारा श्राप जो राजा परीक्षित को हुआ था कि 7वें दिन आपको तक्षक नाग काटेगा, तो तक्षक नाग काटने के श्राप की वजह से जो है राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पों का यज्ञ किया कि जितने सर्प हैं समाप्त हो जाए। तो भगवान शिव की वजह से फिर नागराज बाष्पी रह गए, और भगवान विष्णु के, जिस पर लक्ष्मण का ही अवतार शेष नाग का था, उन्हीं जैसे फिर सर्पों की उत्पत्ति हुई। पांडव लोग जब वन को चले गए तो जाकर के स्वर्गरोहिणी बना हुआ है उत्तराखंड में। आप केदारनाथ जाएंगे तो स्वर्गरोहिणी मिलेगा, जिस रास्ते से पांडव लोग गए। तो पांडव लोग जब वनवास को गए तो भगवान दुर्वासा ऋषि अपने पिता की ध्यान किए, तो अत्रि मुनि महासती, अत्रि मुनि के पति थे अत्रि मुनि, दुर्वासा जी के पिता थे अत्रि मुनि। उनसे कहा कि पिताजी हमको ऐसी जगह बताइए कि जहाँ अपने स्वरूप में हम विलीन हो जाएं। तो भविष्य पुराण में लिखा है कि काशी कौशल्योर मध्य तमसा मंजूषा संगम, काशी अयोध्या का मध्य स्थान है। काशी कौशल्योर मध्य तमसा मंजूषा संगमा महर्षि दुर्वासा आश्रमा देवा दुर्लभा। यह महर्षि दुर्वासा आश्रम का, संगम का, या तमसा मंजूषा नदी का भविष्य पुराण के अनुसार से ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसी जगह पर तपस्या करो जहाँ तमसा और मंजूषा का संगम है, और काशी और अयोध्या का मध्य स्थान है, तुम अपने स्वरूप में विलीन हो जाओगे। दुर्वासा जी बहुत काल तक यहाँ तपस्या किए। भगवान शिव अपने रूप में प्रकट हुए और कहे तुम गर्भ से पैदा नहीं हुए हो, तुम मेरे स्वरूप हो, इसलिए तुम यहीं समाहित हो जाओ। तो दुर्वासा जी इसी गर्भगृह में समाहित हुए। इसमें आप जाएंगे देखेंगे अंदर तो शिवलिंग 2 भाग में फटा हुआ है। और जिस दिन यहाँ समाहित हुए उस दिन पूर्णिमा थी, कार्तिक की पूर्णिमा थी। कार्तिक की पूर्णिमा थी। यह वरदानी मेला दुर्वासा जी का है।